कहानी शुरू होती है एक टीवी प्रोड्यूसर जेरी हार्टफील्ड से। वो बताता है कि ग्रेव एनकाउंटर नाम का एक पैरानॉर्मल रियलिटी शो बन रहा, लेकिन एपिसोड 6 के बाद पूरी क्रू गायब हो गई। आज जो हम देख रहे हैं वो उनका रिकवरी किया गया रॉ फुटेज, और वो सबको वार्न करता है कि ये रियल फाउंड फुटेज है। ये टीम आज तक नहीं मिली और किसी को नहीं पता उनका क्या हुआ। और फिर एपिसोड 6 की रॉ फुटेज स्टार्ट होती। शो का होस्ट लेंस प्रेस्टन अपनी टीम के साथ कोलिंगवुड साइकेट्रिक हॉस्पिटल पहुंचता है। टीम में है साशा, जो कि टेक्निकल चीजें संभालती है। ओटीसी कैमरामैन है जो सारी फुटेज रिकॉर्ड करता है, और मैट जो सारे इक्विपमेंट संभालता है। और हॉस्टन एक फेक साइकिक मीडियम है जो पैसों के लिए ये सब करता है। वो हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर अपना इंट्रो शूट करते हैं और बताते हैं कि ये हॉस्पिटल 1960 में बंद हो गया था, क्योंकि यहाँ मरीजों के साथ बुरा सलूक होता था, और अफवाह है कि उन पर यहाँ के डॉक्टर एक्सपेरिमेंट भी करते थे। और इतने में वहाँ मॉर्गन नाम का एक आदमी आता है, जिससे लैंस हॉस्पिटल के बारे में पूछता है। और हमको दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में मरीजों को उनके घर वाले फालतू समझकर वहीं छोड़ जाते, और वहाँ उनके साथ बहुत बुरा सलूक होता था। वहाँ के डॉक्टर फ्रेडकिन मरीजों के ब्रेन पर कुछ एक्सपेरिमेंट करते थे। एक दिन 6 मरीज अपना सेल तोड़कर भाग जाते हैं और डॉक्टर फ्रेडकिन को जान से मार देते हैं। और आगे सीन शिफ्ट होता है वहाँ के केयरटेकर कैनी पर, जो उनको हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाता है और पूरा हॉस्पिटल घुमाता है। पहले वो उनको एक विंडो के पास लेकर जाता है और बताता है कि मैं हर दिन इसको बंद कर जाता हूँ, लेकिन ये हर सुबह अपने आप खुली मिलती है। ये सुनकर टीम वहाँ एक क्रॉस लगा देती है एज अ हॉन्टिंग साइट। देन वो उनको एक रूम में लेकर जाता है जहाँ एक मरीज ने मरने से पहले दीवारों पर डीमंस इन द वॉल्स और बहुत कुछ लिखा होता है। नेक्स्ट वो उनको एक वॉशरूम में लेकर जाता है जहाँ एक लड़की ने सुसाइड की थी, बाथटब में बैठकर अपने हाथों की नस काटकर। और वो उनको फिर सर्विस टनल भी दिखाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लेंस गार्डनर को पैसे देता है ताकि वो कैमरा पर झूठ बोले कि उसने यहाँ भूत देखा है। इससे पता चलता है कि क्रू शुरुआत में सब बस दिखावे के लिए कर रही थी, और सीन यहीं पर कट हो जाता। आगे हम देखते हैं मैट को। वो हर जगह कैमरे लगाता है, वहां भी जहाँ कैनी ने ऑन्टी साइटिंग बताई थी। जब वो सारे कैमरे लगा देता है और सब कैमरों को चेक कर ही रहा होता है, तभी लेंस उसके पास आता है और वो लेंस को बताता है कि उसने हर जगह कैमरे लगा दिए। और मैट गोस्ट हंटिंग के इक्विपमेंट्स दिखाता है और उनके बारे में बताता है, जैसे ईएमएफ मीटर। सीन शिफ्ट होता है कैनी और लेंस पर। लेंस कैनी को कहता है, अब हम लॉकडाउन होंगे इस हॉन्टेड हॉस्पिटल, और तुम बाहर से मेन एंट्रेंस को लॉक कर दो और ठीक सुबह 6 बजे आकर खोलो। कैनी ठीक है कहकर हॉस्पिटल को बाहर से लॉक कर कर चला जाता है। लेंस और उसकी टीम एक इंट्रो रिकॉर्ड करते हैं और हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। वो सेकंड फ्लोर पर जाते हैं और वहाँ लेंस बताता है कि इस फ्लोर की एक अफवाह है कि यहाँ एक शेव्ड हेड पेशेंट का भूत हवा में उड़ता देखा गया था। शाशा वहाँ एक रिकॉर्डिंग डिवाइस से बोलती है कि अगर यहाँ कोई है तो हमको जवाब दे, लेकिन जब रिकॉर्डिंग को सुना जाता है तो उसमें कुछ नहीं मिलता। इतने में हॉस्टन एक्टिंग करते हुए बोलता है कि मुझे आगे से कुछ फील हो रहा है, हमको आगे चलना चाहिए। और वो पहुंचते हैं उसी विंडो वाली जगह पर, और वहां जाकर साशा बोलती है, अगर यहाँ कोई शक्ति है तो इस विंडो को ओपन करके दिखाओ, लेकिन कुछ नहीं होता। देन वो डिसाइड करते हैं कि अलग अलग होकर ट्राई करते हैं। साशा जाती है उसी मरीज वाले रूम में जहाँ दीवारों पर बहुत कुछ लिखा हुआ था, और लेंस जाता है बाथटब वाले वॉशरूम में, लेकिन दोनों को कुछ नहीं मिलता। इसलिए वो सब दोबारा इकट्ठा हो जाते हैं और सर्विस रूम वाली जगह पर जाते हैं। एक रूम को खोल कर देखते हैं, लेकिन वहां बस चूहे मिलते हैं। ये देखकर हडसन मजाक करता है, लेकिन लेंस बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो सब बेस पर वापस आ गए हैं, जो कि मैट ने हॉस्पिटल के एंट्रेंस के पास बनाया होता है। वो सब वहाँ बातें करते हैं और कुछ खाते हैं। इतने में सीन शिफ्ट होता है फिक्स कैमरा एंगल पर, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि सुबह के 4:26 हुए हैं, और उस विंडो वाले रूम का कैमरा क्रीपी नॉइस के साथ डिस्टॉर्ट हो जाता है, और अगले ही पल वो विंडो अपने आप खुल जाती है और सीन शिफ्ट होता है लेंस और उसकी टीम पर। लेंस कहता है, हमको एक बार ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर दोबारा शूट करना चाहिए। अगर कुछ नहीं मिलता तो हम फेक करेंगे, जैसा हमने पिछले एपिसोड्स में भी किया है। और सीन कट होता है
और हमको टीसी दिखाया जाता है। वो ऊपर वाले हॉलवे में होता है और कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। इतने में उसको कॉल आता है और वो अपना कैमरा ज़मीन पर रख देता है और फ़ोन पर बात करने लगता है। हम देख पाते हैं टीसी के पीछे एक व्हीलचेयर होती है। टीसी का ध्यान उस पर नहीं होता है और वो इधर उधर मूव कर कर बात कर रहा होता है। इतने में हम देखते हैं कि वो व्हीलचेयर अपनी जगह से मूव कर जाती है, लेकिन टीसी का ध्यान फ़ोन पर होता है और वो कॉल कट होने के बाद कैमरा उठाकर आगे बढ़ जाता है और वो एक रूम में जाता है। जैसे ही वो रूम में एंटर करता है, उस रूम का गेट अपने आप बंद हो जाता है। टीसी को लगता है कि टीम उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन जब वो रूम के बाहर जाकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो डर कर टीम को कॉल करता है और अपने पास बुलाता है और वो सब आते हैं और वो उनको सब बताता है। वो गेट चेक करते हैं लेकिन सब ठीक मिलता है, पर जब कैमरा की रिकॉर्डिंग देखते हैं तो उसमें गेट सच में खुद बंद हुआ होता है। लेंस बहुत खुश हो जाता है और हस्टन को एक्टिंग करने को कहता है कि यही एक मौका है एक अच्छा सीन शूट करने का। लेकिन इतने में बाहर से बहुत तेज आवाज आती है और सब डर जाते हैं। वो सब बाहर हॉल में जाकर देखते हैं तो उनको वहाँ एक स्ट्रेचर हॉल में पलटा हुआ मिलता है। ये देखकर होस्टन और बाकी सब बहुत डर जाते हैं और इतने में ऊपर वाले फ्लोर से किसी चीज़ की चलने की आवाज़ आती है। ये सुनकर लेंस मैट को कॉल करता है कि कैमरा में देखो क्या कोई ऊपर वाले फ्लोर पर है। वो मना कर देता है कि कोई नहीं है। अभी तक जो बस इन सब के लिए मजाक था, वो एक डरावना सच बनता जा रहा है। वो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि साशा कहती है हमको यहाँ पर वॉइस रिकॉर्ड कर कर देखना चाहिए कि क्या सामने से जवाब आता है। और साशा रिकॉर्डिंग में बोलती है अगर यहाँ कोई है तो हमको इशारा दे। जब वो उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं, उनको साशा की आवाज़ के साथ एक क्रीपी साउंड सुनाई देती है और इतने में साशा के बाल हवा में उड़ने लगते हैं। साशा चिल्लाती है और सब डर जाते हैं। लेंस साशा को बोलता है काम डाउन, ये एक परफेक्ट शॉट है, लेकिन बाकी टीम बहुत डर चुकी होती है। हॉस्टन साशा को वापस बेस पर भेज देता है और लेंस को कहता है अब ये सब सिर्फ एक मजाक नहीं रहा, इसको यहीं रोक दो और वापस चलो। लेकिन लेंस नहीं मानता। हॉस्टन डरा हुआ होता है और वो डरते हुए ट्राई करता है, लेकिन लेंस को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अपनी बकवास एक्टिंग बंद करो, मुझे कैमरे से कुछ फोटो क्लिक करके देखने दो, शायद उनमें ही कुछ मिल जाए। और हमको दिखाया जाता है कि लेंस कैमरे से मल्टीपल फोटोज क्लिक करता है। उन पिक्चर्स में हम देख पाते हैं कि टीसी के पीछे विंडो पर एक घोस्टली फिगर कैप्चर हुई होती है और हॉलवे की पिक में छोटे छोटे एनर्जी के ऑर्ब्स घूम रहे हैं। इतने में सुबह के 6 बज गए होते हैं। होस्टन और टीसी लेंस से बहस करते हैं कि हमको अब चलना चाहिए, गेट खुलने का टाइम हो गया है। लेंस और शूट करना चाहता था, लेकिन वो उनकी बात मान जाता है और वापस बेस पर आता है। वहां आकर लेंस सबको कहता है अपना सामान पैक करो और चलने की तैयारी करो, कैनी किसी भी टाइम आता होगा गेट खोलने के लिए। सब अपना सामान पैक करने लगते हैं और मैट जाता है कैमरे वापस निकालने, वो भी बिल्कुल अकेला। वो उस विंडो वाले रूम में पहुंच जाता है। उसको वहां वो विंडो खुली मिलती है। वो उस विंडो को बंद कर देता है और अपनी टीम के पास कॉल करता है, लेकिन कॉल नहीं लगती। उसके साइड वाले रूम से कुछ आवाज आ रही होती है, जिसको देखने के लिए वो जाता है और फिक्स्ड वाला कैमरा फिर से डिस्टॉर्ट हो जाता है और वो विंडो दोबारा अपने आप खुल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बाकी टीम मेंबर्स को, जो बेस पर मैट का इंतजार कर रहे होते हैं। काफी देर हो जाती है, मैट वापस नहीं आया होता है। 7:30 के करीब का टाइम हो गया होता है। वो उसको ढूंढने जाने का प्लान करते हैं। वो उसको ढूंढने जाते हैं और लेंस कहता है अगर हम उसको ढूंढने जा ही रहे हैं तो हम दोबारा रिकॉर्डिंग करते हुए जाएंगे। साशा, टीसी और लेंस जाते हैं मैट को ढूंढने, लेकिन होस्टन बेस पर ही रुक जाता है। आगे हम देखते हैं ऊपर वाले हॉलवे में मैट का सारा सामान बिखरा हुआ होता है और सब मैट का नाम चिल्लाकर उसको ढूंढने लगते हैं। एक सीन में टीसी सीढ़ियों से ऊपर जाता है मैट को ढूंढने। उसको कुछ आवाज आती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ कर देखता है, उसको कोई धक्का देकर गिरा देता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और उसको चोट भी आई हुई होती है। वो साशा और लेंस को आवाज लगाता है। वो दोनों आते हैं और उसको उठाते हैं और वापस बेस पर ले जाते हैं। बेस पर जाकर टीसी बिल्कुल पागल हो जाता है। वो कहता है 8 बज गए हैं, अभी तक गेट क्यों नहीं खुला है, मुझे अब और यहाँ नहीं रहना है। वो लेंस को कहता है कि वो उसकी मदद करे एंट्री गेट को तोड़कर बाहर निकलने में। हम देखते हैं लेंस और टीसी मिलकर एक स्ट्रेचर को एंट्री गेट पर टकरा कर एंट्री गेट को तोड़ देते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं
तो वहाँ एक और हॉलवे होता है। वो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और थोड़ा और आगे जाकर देखते हैं। उस हॉलवे में उनको एक एग्जिट गेट दिखता है और वो खुश हो जाते हैं और वो उस गेट को भी तोड़ देते हैं, लेकिन फिर से एक हॉलवे खुल जाता है। ये देखकर सब बिल्कुल पागल हो जाते हैं और विंडो से बाहर चिल्लाते हैं, हेल्प हेल्प। लेकिन बाहर कोई नहीं होता। होस्टन कहता है कि ये कितनी अजीब बात है, कैमरे की रिकॉर्डिंग के हिसाब से 8 बज गए हैं, लेकिन बाहर अंधेरा है और हमारी घड़ियां 6 बजे पर आकर रुक गई हैं। इस सीन को देखकर हम समझ पाते हैं कि ये बिल्डिंग एक कभी ना खत्म होने वाला लूप या एक मेज है और ये बिल्डिंग टाइम और स्पेस को भी मैनिपुलेट करती है। आगे हम देखते हैं कि वो सब वापस बेस पर आकर थक कर सो जाते हैं और इतने में ही एक लाइट को कोई इनविजिबल फोर्स गिरा कर तोड़ देती है और वो सब उठ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लेंस खाने वाला बॉक्स चेक करता है जिसके अंदर के सारे खाने पर कीड़े लग गए होते हैं, जैसे वो खाना उस बॉक्स में महीनों से पड़ा हो। ये देखकर वो सब बस इस जगह से बाहर निकलना चाहते हैं और वो सब हॉलवे को क्रॉस कर कर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते वो एक रूम में जाते हैं और लेंस अब भी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, जिसको देखकर टीसी को गुस्सा आ जाता है, लेकिन लेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस रूम के अंदर जाते हैं जहाँ टूटा हुआ बेड रखा होता है। वो वहाँ मैट को आवाज लगाते हैं, लेकिन अचानक वो बेड हवा में उड़कर इधर उधर जाने लगता है और वो ये सब देखकर भागने लगते हैं और एक क्रीपी चिल्लाने की आवाज के साथ कैमरा डिस्टॉर्ट हो जाता है। आगे हम देखते हैं वो सब कहीं छुप कर बैठे होते हैं और लेंस खुद को कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए बताता है कि मैट का कोई अता पता नहीं चला है और ये जगह एक मेज जैसी है। हम कितने भी दरवाजे खोल लें वो हमें एक नई जगह ले जाते हैं और ना ही यहाँ कंपास काम करता है और हम बहुत भूखे हैं और बहुत थक चुके हैं। अब हम शिफ्ट में सोएंगे, एक आदमी हमेशा जाग कर ध्यान रखेगा। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साशा की कमर में बहुत दर्द हो रहा होता है। वो उसके कपड़े ऊपर कर कर देखते हैं तो उसकी कमर पर हेलो लिखा होता है, जो कि उसकी कमर को कट कर कर लिखा गया होता है। इतने में लेंस के फोन पर मैट का कॉल आता है। लेंस पूछता है, मैट तुम कहाँ हो और क्या तुम ठीक हो? सामने से अजीब सी आवाज में मैट कहता है, यहाँ बहुत ठंड है, और बस इतने में कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। सब बात करते हैं कि मैट जिंदा है, हमको उसको ढूंढना चाहिए, और वो सब मैट को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वो बहुत सारे रूम वाले कॉरिडोर में पहुंच जाते हैं। टीसी गुस्से से कहता है कि इस सब का कोई मतलब नहीं बनता, हम जानते तक नहीं है आखिर मैट है कहाँ। इतने में टीसी के पीछे से कोई एक रूम से दूसरे रूम में भागता हुआ दिखता है। उन सबको लगता है कि वो मैट है। वो मैट मैट चिल्लाकर उस रूम की तरफ जाते हैं। वहां जाकर जब वो देखते हैं तो उनको मैट नहीं बल्कि कोई और उस रूम के कोने में दीवार की तरफ मुंह कर कर खड़ा हुआ मिलता है। वो एक हॉस्पिटल की पेशेंट होती है। जैसे ही लेंस आगे बढ़ता है उस लड़की के पास, वो अपना सिर पीछे घुमाती है और उसकी शक्ल एक डिमोनिक फेस में बदल जाती है और वो डिमोनिक एंटिटी बहुत तेज डरावनी आवाज में चिल्लाती है और वो सब वहां से बहुत तेजी से भागते हैं। हम देख पाते हैं टीसी, लेंस और साशा एक जगह छुप जाते हैं, लेकिन होस्टन भागते समय उनसे अलग हो जाता है। होस्टन अब अंधेरे से भरे हॉलवे में अपनी टीम को ढूंढ रहा होता है और हम देख पाते हैं एक जगह जाकर उसको एक इनविजिबल फोर्स पकड़ लेती है और उसका गला दबाने लगती है और इतने में एक तेज फ्लैश होता है और वो इनविजिबल फोर्स होस्टन को जान से मारकर हॉलवे में ही फेंक देती है। सीन शिफ्ट होता है लेंस पर, जो बताता है होस्टन हमसे अलग हो गया है। मैं नहीं जानता कि वो जिंदा है या नहीं। वो अपने हाथ दिखाते हुए बताता है कि जब वो सो कर उठे तो ये हॉस्पिटल के बैंड उनके नाम के साथ उनके हाथों पर बंधे हुए मिले, जिसको देखकर टीसी रोते हुए बोलता है, हम सब मरने वाले हैं, ये सब क्या हो रहा है? साशा उसको शांत करती है। इस सीन को देखकर हम समझ पाते हैं कि अब ये सब नॉर्मल इंसान नहीं रहे, डॉक्टर फ्रेडकिन और इस हॉस्पिटल के पेशेंट बन गए हैं। आगे हम देखते हैं वो फिर से बाहर निकल कर रास्ता ढूंढने लगते हैं। साशा एक दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती है। एकदम से गोस्टली हैंड दरवाजे से निकलकर साशा को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बचकर भागने लगते हैं। साशा भागते भागते गिर जाती है और कहती है, मुझसे और नहीं होगा, तुम मुझे यहीं छोड़कर आगे चले जाओ। लेंस उसको समझा रहा होता है। इतने में टीसी चिल्ला कर लेंस को कहता है कि अभी के अभी यहाँ आकर देखो। लेंस और साशा टीसी के पास जाते हैं और टीसी उनको एक रूम के बाहर खड़ा हुआ दिखता है, जो अंदर देख रहा होता है। जब वो रूम में देखते हैं तो उनको वहाँ मैट बैठा हुआ दिखता है, जो कि बिल्कुल हॉस्पिटल के पेशेंट जैसा दिख रहा होता है। उसके हाथ में भी सेम बैंड होता है।
उसने हॉस्पिटल के पेशेंट वाले कपड़े पहने होते हैं। सब उसको संभालते हैं, लेकिन वो बिल्कुल पागल हो गया है। जब लेंस उससे पूछता है कि क्या यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता है, तो मैट कहता है ऑफ कोर्स है, लेकिन अभी मैं उसके लिए तैयार नहीं। वो कहता है जब वो ट्रीटमेंट करवा लेगा तो वो उसको बाहर जाने देगा। मैट क्रीपी हंसी के साथ बोलता है टेंशन मत लो, वो तुम्हारी भी मदद करेगा ठीक होने में। और सीन यहीं पर कट हो जाता है और आगे हम देखते हैं लेंस खुद को रिकॉर्ड कर रहा होता है। लेंस खुद को रिकॉर्ड करते हुए बोलता है कि हमको मैट मिल गया है, लेकिन वो बिल्कुल पागल हो चुका है। वो मैट को सुला देते हैं और खुद भी सो जाते हैं। लेंस कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन छोड़कर सो जाता है और कैमरा फिर से डिस्टॉर्ट होता है और स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। अगले ही पल जब कैमरा ऑन होता है तो हम देखते हैं छत से और दीवारों से डीमंस के हाथ निकल रहे होते हैं। ये देखकर सब बहुत डर जाते हैं और मैट को लेकर वहां से भाग निकलते हैं और वो पहुंचते हैं उसी बाथटब वाले रूम में और वो वहां जाकर छुप जाते हैं। लेंस को कुछ आवाज आती है, वो छुप कर देखता है तो उसे बाथटब पूरा खून से भरा हुआ दिखता है। ये देखकर वो सब रूम से जाने ही लगते हैं, लेकिन मैट उस बाथटब के पास जाकर खड़ा हो जाता है और टीसी मैट को खींचने लगता है कि चलो यहाँ से। इतने में बाथटब से एक डीमन निकलता है और टीसी को पकड़कर खून से भरे बाथटब में खींच कर ले जाता है और टीसी का खेल वहीं पर खत्म हो जाता है और मैट पास खड़ा होकर क्रीपी हंसी में बहुत तेज तेज हंसने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लेंस, साशा और मैट को हॉलवे में। उनको एक लिफ्ट दिखाई देती है जिसका गेट बंद होता है। लेंस उसको खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलती। वो साशा को कहता है मैं इसको खोलने का कुछ लेकर आता हूँ, इतने तुम यहीं रुककर मैट का ध्यान रखो। वो हॉलवे में थोड़ी ही दूर ढूंढते ढूंढते एक रूम में पहुंच जाता है जहां जमीन पर खून से लिपटी हुई एक टंग पड़ी होती है। एक खून की बूंद ऊपर से गिरती है और जैसे ही वो ऊपर देखता है दीवार पर एक भयानक डीमन बैठा होता है। लेंस भागता है और उसको एक डंडा मिल जाता है। वो उस डंडे को लेकर वापस लिफ्ट के पास पहुंच जाता है। लेंस फटाफट लिफ्ट को खोलने लगता है और बहुत जोर लगाने के बाद लिफ्ट खुल जाती है। अंदर सीढ़ियां दिखाई देती हैं और लेंस कहता है हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, तुम मैट को पकड़ो और मेरे साथ चलो। इतने में बहुत क्रीपी साउंड आती है हॉलवे से और लेंस कैमरा उठाकर देखने जाता है और अचानक अंधेरे में से निकलकर वही भयानक डीमन लेंस पर हमला कर देता है और कैमरा जमीन पर गिर जाता है। और ये देखकर साशा लेंस की मदद करने के लिए दौड़ती है। सीन शिफ्ट होता है मैट पर। मैट पास रखा हुआ कैमरा उठाकर खुद को रिकॉर्ड करने लगता है। हम मैट के कैमरा एंगल से देख पाते हैं कि लेंस और साशा हॉलवे के गेट बंद कर कर डीमन को रोक रहे होते हैं। इतने में कैमरा एंगल शिफ्ट होता है लेंस वाले कैमरे पर और वहां से हम देख पाते हैं कि मैट कैमरा लेकर उस लिफ्ट वाली जगह में कूद जाता है और सुसाइड कर लेता है। और इसके साथ ही मैट का खेल भी यहीं खत्म हो जाता है। और थोड़ी ही देर बाद जब सब शांत होता है तब लेंस और साशा वापस लिफ्ट तक आते हैं और देखते हैं कि मैट ने सुसाइड कर लिया है। साशा रोने लगती है और लेंस उसको समझाता है कि हमें बाहर निकलना है। वो दोनों लिफ्ट की सीढ़ियों से नीचे उतरकर मैट की बॉडी के पास पहुंच जाते हैं और लेंस मैट को रोते हुए चेक करता है कि क्या वो जिंदा है या नहीं। नेक्स्ट सीन शुरू होता है। लेंस और साशा सर्विस टनल तक पहुंच गए हैं। वो टनल में गोल गोल घूम रहे होते हैं, लेकिन उन्हें बाहर जाने का रास्ता कहीं भी नहीं मिलता। इतने में साशा को खून की उल्टी होने लगती है और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लेंस और साशा थक कर एक जगह बैठ जाते हैं और लेंस खुद की और साशा की रिकॉर्डिंग करने लगता है। वो बताता है कि हमको याद भी नहीं आज कौन सा दिन है और साशा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और वो नहीं बच पाएगी। आगे हम देखते हैं मैट द्वारा फिक्स किए गए कैमरे एंगल से लेंस और साशा को सर्विस टनल में सोता हुआ देखते हैं। कैमरे की टाइमिंग नॉन स्टॉप फ्लक्चुएट हो रही होती है। इतने में एक मिस्टीरियस मिस्ट टनल में इकट्ठा होने लगती है और जब मिस्ट हटती है तो साशा गायब हो चुकी होती है। लेंस की आंख खुलती है और वो साशा को गायब देखकर उसका नाम चिल्लाकर उसको हर जगह ढूंढता है, लेकिन वो उसको कहीं नहीं मिलती। वो परेशान होकर बैठ जाता है और खुद की रिकॉर्डिंग करने लगता है। हम देख पाते हैं कि वो बिल्कुल पागल हो गया है और कहता है जो भी मुझे अभी देख रहा है वो सब भाड़ में जाएं। आगे हम देखते हैं कि वो एक चूहे को मार कर खाता है और पागलों की तरह हंसने लगता है और चिल्लाता है कि दम है तो मुझे आकर ले जाओ। और एक क्रीपी साउंड के साथ कैमरा डिस्टॉर्ट हो जाता है और स्क्रीन यहीं पर ब्लैंक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लेंस को जो कि सोकर उठा होता है और उसको एक गेट मिलता है और वो उस गेट को खोलकर आगे जाता है।
आगे बढ़ते हुए उसको बहुत सी डरावनी फोटोज और बहुत से रूम्स दिखते हैं और वो एक रूम में पहुंच जाता है। उसको जमीन पर सैटेनिक सिंबल बना हुआ मिलता है और एक टेबल पर तंत्र मंत्र की किताबें रखी होती हैं। जैसे ही वो उन किताबों को खोलकर देख रहा होता है, इतने में उसके पीछे से कुछ डरावनी आवाजें आती हैं। जैसे ही वो पीछे मुड़ कर देखता है, उसको डॉक्टर फ्रेडकिन और उसकी नर्स ऑपरेशन करती हुई दिखाई देती हैं और गलती से वो सैटेनिक सिंबल में रखी हुई खोपड़ी से टकरा जाता है। और जैसे ही कैमरा ऊपर होता है, सामने खड़े होते हैं डॉक्टर फ्रेडकिन, जिनका चेहरा एकदम से डेमोनिक एंटिटी में चेंज हो जाता है और कैमरा जमीन पर गिर जाता है और हमें कुछ क्रीपी आवाजें सुनाई देती हैं, जिसमें लेंस कह रहा होता है वो पागल नहीं है, उसे इलाज की कोई जरूरत नहीं है। और कैमरा यहीं पर डिस्टॉर्ट हो जाता है और सीन यहीं पर ब्लैंक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लेंस अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है, उसकी आंखों से खून निकल रहा होता है और वो कहता है कि उसका इलाज पूरा हो गया है और अब वो घर जा सकता है। और वो कहता है, फॉर ग्रेव एनकाउंटर्स आई एम लेंस प्रेस्टन साइनिंग ऑफ। और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी की एंडिंग समझ नहीं आई है तो मैं आपको समझाता हूँ। कॉलिंगवुड साइकेट्रिक हॉस्पिटल एक ऐसी बिल्डिंग होती है जिसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है और वो टाइम और स्पेस को भी मैनिपुलेट कर रही है। जैसे लेंस और उसकी टीम किसी भी दरवाजे को खोलते थे तो वो एक नई जगह पहुंच जाते थे, और जैसे कि वो कोई अनलिमिटेड लूप हो। और इस हॉस्पिटल में रात होने के बाद जो कोई भी रुकता है, ये हॉस्पिटल उसको अपना पेशेंट बना देता है और उसको कभी ना खत्म होने वाले लूप में फंसा देता है। और वहाँ के डीमंस जो उसी हॉस्पिटल के पास पेशेंट्स होते हैं, जिन पर डॉक्टर फ्रेडकिन ने सैटेनिक रिचुअल कर कर एक्सपेरिमेंट किया होता है, वो उन फंसे हुए लोगों को हंट करते हैं। और जब मूवी एंड होती है तो लास्ट में हम देख पाते हैं कि डॉक्टर फ्रेडकिन ने लेंस को भी पकड़ लिया है और उस पर भी सैटेनिक रिचुअल वाला एक्सपेरिमेंट करके उसको भी परमानेंटली इस हॉस्पिटल का पेशेंट बना दिया है। और इस हॉस्पिटल का रूल बिल्कुल सिंपल है, या तो अपनी जान खुद ले लो या फिर हॉस्पिटल के डीमंस आपको हंट कर कर मार देंगे। और अगर आप फिर भी बच जाते हैं तो डॉक्टर फ्रेडकिन आप पर सैटेनिक रिचुअल वाला एक्सपेरिमेंट कर कर आपको इस हॉस्पिटल का परमानेंट पेशेंट बना देंगे, जैसे लेंस के साथ हुआ। इसका मतलब सिंपल है, आप इस हॉस्पिटल से कभी बाहर नहीं निकल सकते। अगर आप इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं तो आपके लिए एक सरप्राइज है, जाकर पिन कमेंट चेक करें। और मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेडकिन जैसे दिखने वाले साइको दोस्त को। और इस मूवी का एक सीक्वल भी है, अगर आपको उस पर भी एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो कमेंट में सीक्वल लिखें और मैं जल्दी से जल्दी उस सीक्वल की एक्सप्लेनेशन वीडियो अपने चैनल पर डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।